हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मैथ्स का चैप्टर 8 आगे कंटिन्यू करेंगे और शुरू करेंगे एग्जाम्पल 6 से। क्या एग्जाम्पल 6 देखते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, ये रहा ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी पे राइट एंगल है, ए बी इज इक्वल टू 5 cm एंड एंगल ए सी बी, ये वाला एंगल 30 डिग्री है। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स बी सी एंड ए सी, बी सी और ए सी की लंबाई निकाल देनी है। करी करते हम लोग फिगर बना लेते हैं। पहले हमेशा क्वेश्चन बनाने से पहले क्या करना, हमको फिगर बनाना है। क्वेश्चन में गिवन है तो देख के बना देना है, कॉपी कर लेनी है, और नहीं गिवन है तब क्या करना, हमको क्वेश्चन पढ़ के समझ के फिगर बनाना है। तो ए बी सी फिगर हो गया। राइट एंगल एट बी, ए बी गिवन है 5 सेंटीमीटर, और यहाँ जो एंगल बन रहे हैं एस सी बी, ये गिवन है 30 डिग्री। हमको बी सी और ए सी का लेंथ निकालना है। लॉजिक हमको ये यूज करना है कि जिस साइड का लेंथ निकालना है उसको हम लोग न्यूमरेटर बना लेंगे, और जिस साइड का लेंथ मालूम है उसको हम लोग डिनोमिनेटर बना लेंगे, और फिर थीटा से रिलेट करेंगे। ये बन गया बी सी अपॉन ए बी। थीटा यहाँ पर है, थीटा के लिए बी सी क्या है, बी है, और ए बी क्या है, पी है। बी अपॉन पी क्या होता है, कॉट थीटा होता है ना, तो हो गया कॉट, और थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट बी सी अपॉन ए बी का लेंथ मालूम है 5 इज इक्वल टू कॉट 30 डिग्री होता है √3। दिस इम्प्लाइज दैट बी सी इज इक्वल टू, ये 5 इधर डिवाइड में दिया √3 के साथ मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। ये हमारा एक आंसर कंप्लीट हो गया। सिमिलरली हमको निकालना है ए सी, तो हम क्या करेंगे, ए सी को न्यूमरेटर बनाएंगे, ए बी का लेंथ मालूम है, इसको डिनोमिनेटर बनाएंगे और थीटा से रिलेट करेंगे। थीटा के लिए ए सी क्या है, हाइपोटेन्यूज एच है, और ए बी क्या, परपेंडिकुलर पी। ये बना एच अपॉन पी। एच अपॉन पी क्या होता है, इसके लिए आपको फॉर्मूला फिर से मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी, मुझे समझाने में भी आसानी होगी। तो फॉर्मूला वही है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। ये होता है हमारा साइन, ये होता है हमारा कॉस, ये होता है टैन, ये होता है कॉसेक, ये होता है सेक, और ये होता है कॉट। तो यहाँ पर बना क्या हमारा एच अपॉन पी, एच अपॉन पी यही बन रहा है, यानी कि कॉसेक थीटा। तो ये हो गया कॉसेक, और थीटा की जगह कितना है 30 डिग्री है। दिस इम्प्लाइज दैट ए सी का लेंथ निकालना, अपॉन में ए बी का लेंथ मालूम है 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कॉसेक 30 डिग्री। कितना होता है, कॉसेक 30 डिग्री होता है 2। दिस इम्प्लाइज दैट ए सी इज इक्वल टू 5 और 2 मल्टीप्लाई कर कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। यहाँ पर एग्जाम्पल 6 कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 7। क्या कहता है एग्जाम्पल 7। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये रहा ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट एंगल एट क्यू, क्यू पे राइट एंगल बना हुआ है। पी क्यू इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। डिटरमाइन एंगल क्यू पी आर, यानी कि ये वाला एंगल पी निकाल देना हमको, एंड एंगल पी आर क्यू, ये एंगल आर निकाल देना है। आइए कंटिन्यू करें हम। सबसे पहले फिगर, क्वेश्चन में फिगर गिवन है, वहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं। पी क्यू आर, राइट एंगल है क्यू पे, पी क्यू है 3 सेंटीमीटर, पी आर है 6 सेंटीमीटर। हमको ये एंगल पी निकालने के लिए बोला, और ये एंगल आर निकालने के लिए बोला है। यहाँ पर अब हम क्या करें, ये दो गिवन साइड से इनको यूज करें। हम लिखते हैं यहाँ पर पी क्यू अपॉन में पी आर इज इक्वल टू, अगर इस एंगल को निकालने की बात करें तो इस एंगल के लिए पी क्यू क्या है, बी है, और पी आर क्या है, एच है, हाइपोटेन्यूज एच है, यानी कि बी अपॉन एच। इस एंगल के लिए पी क्यू क्या है, बेस, बेस है ना बी, और पी आर क्या है, हाइपोटेन्यूज एच। तो क्या बना बी अपॉन एच। बी अपॉन एच क्या होता है,
कॉस थीटा, है ना। तो ये हो गया कॉस और थीटा नहीं मालूम है। दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू का लेंथ मालूम है 3 और पी आर का लेंथ मालूम है 6 इज इक्वल टू थीटा की जगह क्या है p, है ना, cos p। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 इज इक्वल टू cos p। बट कितना cos 1/2 होता है ये याद करके रखना पड़ेगा। तो cos 60 डिग्री 1/2 होता है, बट cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर p की जगह क्या आ गया, एंगल p इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। cos की जगह cos और p की जगह 60 डिग्री इज इक्वल टू और 1/2 की जगह 1/2। तो p के बदले क्या आ रहा है 60 डिग्री, यही एंगल p इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा एक आंसर कंप्लीट हो गया। इसी तरह अभी एंगल r के लिए करें वही चीज़ कंटिन्यू कर सकते हो हम। पी क्यू अपॉन में पी आर लिखेंगे, इस एंगल से रिलेट करते, इस एंगल के लिए पी क्यू क्या बन गया परपेंडिकुलर पी और पी आर क्या बना हाइपोटेन्यूज एच, यानी कि इसके लिए बना पी अपॉन एच। पी अपॉन एच, यहाँ देखिए पी अपॉन एच क्या है साइन, तो ये हो गया साइन थीटा। थीटा की जगह क्या है आर। दिस इंप्लाइज दैट पी क्यू कितना गिवन है 3 अपॉन में पी आर कितना गिवन है 6 इज इक्वल टू साइन आर। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। दिस इंप्लाइज दैट 1/2 इज इक्वल टू साइन आर। बट कितना साइन 1/2 होता है ना, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है। देयरफॉर अब देखिए साइन की जगह साइन 1/2 की जगह 1/2 इक्वल टू तो आर की जगह क्या आ रहा है 30 डिग्री आ रहा है ना। देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा सेकंड आंसर कंप्लीट हुआ। अब हम देखें एग्जाम्पल 8। Example 8. If sin a minus b is equal to 1/2, cos a plus b is equal to 1/2, 0 degree less than a plus b less than is equal to 90 degree, a greater than b, find a and b। a और b निकालना इस कंडीशन में। आइए हम कंटिन्यू करते हैं। sin a माइनस b इज इक्वल टू 1/2 गिवन है ना, क्या ये गिवन है। बट कितना साइन, ये ब्रैकेट यहाँ आएगा साइन ए माइनस बी, ऐसे साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2, ये क्या है गिवन है। बट कितना साइन 1/2 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है ना। देयरफॉर ए माइनस बी की जगह क्या आ गया 30 डिग्री, ए माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। नाउ और इस क्वेश्चन में गिवन है cos a प्लस बी, cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2, ये भी गिवन है। बट कितना cos 1/2 होता है, cos 60 डिग्री 1/2 होता है। cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। देयरफॉर a प्लस बी की जगह क्या आ गया 60 डिग्री, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। शकल क्या है यहाँ पर देख लीजिए, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं, ऐड कर देते हैं तो ये सॉल्व हो जाएगा। आइए एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड दोनों को ऐड करते हैं। ये है a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री और ये है a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐड करते हैं तो माइनस बी और प्लस बी क्या हो गया कैंसिल हो गया। a प्लस से कितना हो गया 2a इज इक्वल टू 30 प्लस 60 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये 2a के साथ मल्टीप्लाई तो इधर के डिवाइड हो गया, 2 से 90 कैंसिल हो करके कितना हो गया 45 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट a इज इक्वल टू 45 डिग्री। ये एक आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस वैल्यू को हम ला करके इक्वेशन 2 में चाहे 1 में किसी में भी पुट कर देंगे तो b निकल जाएगा। चलिए इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं। पुटिंग
दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2। तो ये है a प्लस बी, ए की जगह क्या हो गया 45 डिग्री प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 60 डिग्री। ये 45 डिग्री इधर प्लस जाके क्या हो गया माइनस हो गया। दिस इम्प्लाइज दैट b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 कितना हो जाएगा 15 डिग्री। और ये हमारा सेकंड आंसर कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंच गए एक्सरसाइज 8.2 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। यहाँ पर 5 पार्ट्स हैं, इनको इवैल्यूएट करने के लिए यानी कि इनका न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए बोला गया है। इसमें से कोई एक मैं बनाता हूँ, बाकी सब आप बनाएंगे। तो चलिए मैं इसका 5th पार्ट बना देता हूँ, बाकी आप खुद करेंगे। फर्स्ट का 5th पार्ट ये है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री होल अपॉन sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 5 cos 60 कितना होता है 1/2 स्क्वायर प्लस 4 sec 30 कितना होता है 2/√3 स्क्वायर माइनस tan 45 डिग्री कितना होता है 1 होल अपॉन sin 30 डिग्री कितना होता है 1/2 स्क्वायर प्लस cos 30 डिग्री कितना होता है √3/2 ये स्क्वायर इज इक्वल टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 अपॉन √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 होल अपॉन 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर 4। दिस इज इक्वल टू 5 1 जब 5/4 प्लस 4 4 जब 16/3 माइनस 1 होल अपॉन में 1/4 प्लस 3/4 दोनों का तो डिनोमीटर सेम है ना, न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा 1 प्लस 3 4 हो जाएगा 4/4 हो जाएगा ये, और 4/4 कैंसिल होकर के 1 हो गया, यानी कि केवल हमारे पास अब ये बच गया 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1। ये अपन 1 से किसी भी चीज़ को डिवाइड करते सेम आंसर आता है ना, इसलिए ऐसा हो गया। अब इसका एलसीएम लेकर के कैलकुलेट कर देना है, जो आएगा वही फाइनल आंसर होगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है जब इनका वैल्यूज़ हम पुट कर रहे हैं तब इन वैल्यूज़ को बड़ा ध्यान से याद करके रखना है यहाँ पर, क्योंकि ये वैल्यूज़ अगर गलत हो गए तो पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट्स हैं। यहाँ बोल रहा है वही चीज़, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। यहाँ पर इन सभी के लिए ऑप्शंस हैं, है ना, और उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, फिर जस्टिफाई भी करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे, यानी कि पहले जस्टिफिकेशन कर लेंगे, फिर करेक्ट ऑप्शन को चूज कर लेंगे उसके हिसाब से। तो जैसे यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू रख के कैलकुलेट किया था, वैसे यहाँ भी न्यूमेरिकल वैल्यू रख करके हमको कैलकुलेट करना है। तो मेरे ख्याल से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी एक पार्ट मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। आइए मैं फर्स्ट पार्ट करके दिखा दे रहा हूँ। इसका फर्स्ट पार्ट ये है 2 tan 30 डिग्री होल अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। दिस इज इक्वल टू 2 इंटू, अब tan 30 का वैल्यू 1/√3 होल अपॉन में 1 प्लस फिर से tan 30 का वैल्यू
1/√3, यहाँ स्क्वायर लगा, यहाँ भी स्क्वायर हो गया, तो ये होगा 2 1 जा 2 अपॉन में √3 होल अपॉन 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन में √3 का स्क्वायर 3, तो ये हुआ 2/√3 होल अपॉन 3 1 जा 3 और 1 4/3 बन गया। ये आया 2/√3 इंटू ये पलट करके 3/4 हो गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, फिर क्या बना ये 3 1 जा 3 अपॉन में 2√3 ये बना। अब ये √3 से 3 कट करके क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, तो √3 अपॉन में 2 आ गया। √3/2 किसका वैल्यू होता है, sin 60, ऑप्शन ए था sin 60, ऑप्शन बी है cos 60, ऑप्शन सी है tan 60, ऑप्शन डी है sin 30। इनमें से किसका वैल्यू √3/2 होता है, तो इनमें से sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है, तो क्या हो गया ये sin 60 डिग्री, यानी कि ऑप्शन ए पर हमको मार्क करना है, sin 60 डिग्री होता है √3/2, इसीलिए। इसी तरह चलिए एक और पार्ट में आपको करके दिखा दूं, थर्ड पार्ट, sin 2a is equal to 2 sin a is true when a is equal to, अब इसमें क्या करना है, ऑप्शन से चूज करना है। पहला ऑप्शन है 0 डिग्री, अगर हम यहाँ 0 रखते हैं तो 20 क्या होगा 0, साइन 0 कितना होता है 0, यहाँ अगर 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 कितना होता है 0, और फिर 20 क्या जाएगा 0, इसका अर्थ है ए का वैल्यू कितना होगा 0 डिग्री होगा, तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट है, इसी में 0 डिग्री गिवन है। इसी तरह बाकी सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। थर्ड क्वेश्चन में आपको बताऊं, थर्ड क्वेश्चन में इसी तरह है जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल 8 गिवन था, ठीक उसी तरह से यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन भी गिवन है ना, tan a + b = √3 एंड tan a - b = 1/√3, 0 डिग्री लेस देन a + b लेस देन = 90 डिग्री, a ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b, बिल्कुल उसी तरह है, ये आप कर सकते हैं। फिर भी चलिए करके मैं दिखा दे रहा हूँ, tan a + b = √3 ये गिवन है, बट कितना tan √3 होता है ये आपको डिसाइड करना है। tan 60 डिग्री √3 होता है, तो tan 60 डिग्री = √3, देयरफॉर a + b की जगह क्या आ गया 60 डिग्री आ गया ना, तो a + b = हो गया 60 डिग्री, ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। उसी तरह नेक्स्ट दिया हुआ था इसमें tan a - b = 1/√3, बट कितना tan 1/√3 होता है, tan 30 डिग्री 1/√3 होता है, तो tan 30 डिग्री = 1/√3, देयरफॉर a - b की जगह क्या आ गया 30 डिग्री, a - b = 30 डिग्री, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब इन दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे तो ए और बी आ जाएगा, एडिंग कर देना है आपको, जैसे एग्जाम्पल 8 में किया था वैसे यहाँ भी कर देना एडिंग, फर्स्ट एंड सेकंड, जब आप स्क्वायर करें तो क्या हो जाएगा a + b = 60 डिग्री, और ये आया a - b = 30 डिग्री, जब हम स्क्वायर कर रहे हैं तो प्लस b और माइनस b कैंसिल हो गए, प्लस से 2a = 60 और 30 90 डिग्री, 2 से 90 डिग्री कट करके कितना हो गया 45 डिग्री, दिस इम्प्लाइज दैट a = 45 डिग्री, ये एक आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब इस a का वैल्यू इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में पुट करेंगे, b आ जाएगा, a में पुट कर लीजिए, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, a की जगह आ गया 45 डिग्री प्लस b = 60 डिग्री, दिस इम्प्लाइज दैट b = 60 डिग्री, ये 45 जो प्लस में था वो आकर के माइनस हो गया, दिस इम्प्लाइज दैट b = 60 - 45 कितना हो जाएगा 15, ये हमारा सेकंड आंसर कंप्लीट हो गया। तो अब
क्वेश्चन नंबर 4 है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको बताना कौन सही है कौन गलत है। साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, ये फॉल्स है, ऐसा नहीं होता है। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है जैसे कि थीटा का वैल्यू इंक्रीज होता है। तो आपको पता होगा साइन 0 होता है और साइन 90 डिग्री 1 होता है। तो 0 से 1 बढ़ा कि नहीं बढ़ा, यानी कि जैसे ही थीटा का मान इंक्रीज हुआ तो साइन थीटा भी इंक्रीज हो गया, तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेस, थीटा के बढ़ने के साथ साथ कॉस थीटा का भी वैल्यू इंक्रीज होता है, नहीं ये फॉल्स है। आपको याद है कॉस 0 डिग्री 1 होता है और कॉस 90 डिग्री 0 होता है, वहाँ तो डिक्रीज हो रहा है ना, बट यहाँ बोला इंक्रीज होने के लिए, इसीलिए क्या है, फॉल्स है। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, थीटा के सभी वैल्यूज के लिए क्या कॉस थीटा और साइन थीटा का मान बराबर होता है, नहीं होता है ना, ये फॉल्स हो गया। आपको मालूम है कि साइन 0 होता है वहीं कॉस 0 1 होता है, कहाँ बराबर है, नहीं बराबर है। साइन 90 1 होता है तो कॉस 90 0 हो जाता है, नहीं आ रहा ना बराबर, ये फॉल्स है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी कि कॉट 0 कितना होता है, इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी को नॉट डिफाइंड भी बोलते हैं, इसलिए क्या हो गया, ट्रू हो गया। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 8.2 फिनिश हुआ। अब एग्जाम्पल्स 6, 7, 8 एंड एक्सरसाइज 8.2 के सारे क्वेश्चंस के सारे पार्ट्स अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कंसल्ट करें, मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगा। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो हम लोग एग्जाम्पल 9 से आगे कंटिन्यू करेंगे। एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11 एंड एक्सरसाइज 8.3 हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।